मित्रों, जय माता दी। 21 अक्टूबर सोमवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, कष्ट दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 21 अक्टूबर सोमवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन में 9:19 तक रहेगी। तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र दिन में 12:35 तक रहेंगे। तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। बरियान योग दिन में 5:27 तक रहेंगे। तदुपरांत परिध योग आरंभ हो जाएगा। बालोकरण दिन में 9:19 तक रहेंगे। कौलवकरण रात्र में 8:36 तक रहेंगे। दिशा सूल पूर्व दिशा। परिहार दर्पण। कहने का मतलब ये है आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर दर्पण में अपना चेहरा देखकर यात्रा शुरू करते हैं तो आपको सफलता के योग बढ़ जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:20 पर, सूर्यास्त सायंकाल 5:40 पर, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:20 पर, चंद्रोदय 8:26 पर होगा। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में। रात्रि 12:15 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। चंद्रवास दक्षिण दिशा में है। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। रात्र में 12:15 के बाद आप पश्चिम दिशा की यात्रा शुरू करते हैं तो ये भी यात्रा आपकी लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, गुलिक काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, यमगंड काल 10:30 बजे से 12 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि राहु काल में किए हुए कार्यों में दिक्कत और परेशानी कदम कदम पर उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपकी कामयाबी निश्चित। समस्त सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज है। तो अब हम काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। दिन सोमवार यानी बेसिक जानकारी ये है कि काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो आज दिन सोमवार प्रातः अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है। अमृत काल का बाल 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:48 से शुरू होगा, 7:30 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। अब आगे महेंद्र काल रिपीट कर दिया। महेंद्र काल की शुरुआत यानी बाल 9:12 से 9:36 तक रहेगा।
किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 9:36 से शुरू होगा, 10 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होगा, 10:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 10:24 से शुरू होगा, 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। आगे फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा है 1:12 से 1:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। प्रौढ़ 1:48 से 2 बजे तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 2 बजे से शुरू होकर 2:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 2:24 से 2:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। अब आगे फिर महेंद्र काल रिपीट कर गया। तो महेंद्र काल की शुरुआत हो रही है 3:36 से 4:12 तक। ये बाल का समय है। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। युवा 4:12 से शुरू हो रहा, 4:48 रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 4:48 से 5:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय होगा। वृद्ध 5:24 से शुरू होगा, 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। तो ये रहे आज दिन सोमवार के दिन की शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको आज की जो है रात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। अमृत काल से स्टार्टिंग हो रही है रात की। अमृत काल का बाल 8:24 से 8:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 से 10 बजे तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान समय है। वृद्ध 10:48 से शुरू होकर 11:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अमृत आगे फिर अमृत काल रिपीट कर दिया। इसकी बाल की शुरुआत हो रही 2 बजे से 2:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 2:24 से शुरू हो रहा, 2:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 2:48 से शुरू होगा, 3:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान अनुकूल समय। वृद्ध 3:12 से शुरू होकर 3:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। फिर मैं बेसिक रिपीट कर रहा हूँ। काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त की शुरुआत दिन में प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। ये क्या है इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, महेंद्र काल और अमृत काल ये दोनों ही समय शुभ मुहूर्त है। महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में किसी भी काम को स्टार्ट करिएगा, चाहे यात्रा हो, कोई शुभ काम हो, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। इसी तरीके से एक शब्द और जब किन्हीं कारणोंवश महेंद्र का समय नहीं मिल रहा है, तब आप अमृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक शब्द और बार बार यूज हो रहा, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखिए, विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। हम आपको आसानी से समझाने के लिए, यानी आपको समझने में आसान रहे, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान पैदा होता है, यानी आप पैदा हुए तो आप बाल थे, यानी बचपना था आपका। इसके बाद उम्र बढ़ी तो फिर आप युवा हुए, यानी जवान हुए। इसके बाद और भी उम्र बढ़ी तो आप जो है जवान भी नहीं रहे और न बूढ़े रहे। जवान और बूढ़े के बीच में, यानी आप अधेड़ हो गए, वो हो गया प्रौढ़ा।
अब इसके बाद प्रवाह से भी उम्र बढ़ी तो अब वृद्ध जर्जर हो गए। तो अब आपसे एक ही सवाल मेरे पूछना है कि आपकी जो है वृद्ध के पास ज्यादा ताकत होगी या बूढ़े के पास, यानी बच्चे के पास। एक ही सवाल का जवाब निकल के आ रहा बार बार कि ना बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी ना बच्चे के पास ज्यादा ताकत। तो सवाल ये उठता है ताकत किसके पास ज्यादा होगी? ताकत होगी युवा के पास या फिर प्रौढ़ा के पास। तो जब भी आप काम शुरू करिएगा, चाहे आप महेंद्र काल में करें या अमृत काल में करें, तो कोशिश ये करिएगा आप युवा काल में या प्रौढ़ा काल में काम शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई बात कहीं पे नहीं समझ में आ रही, शंका का समाधान करना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप जो है निसंकोच हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर अपने को कामयाब बनाइएगा, इस शुभ मुहूर्त का इस्तेमाल करिएगा और लाभ मिलने पे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। हमारे अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो। जय माता दी।